माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला, हरी विठ्ठल 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 विठ्ठला, हरी विठ्ठल 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 विठ्ठला, माझा 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 विठ्ठल 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 विठ्ठला, हरी विठ्ठल विठ्ठल। जय जय राम कृष्ण श्री राम। परम मंगलमय आनंदमय परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप सबके मध्य में विराजमान हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे ठाकुर जी के प्रकृति के साथ में अनंत संबंध है, उसमें ठाकुर जी का और क्या कहें, मानव का या किसी भी भाव का सबसे प्रिय संबंध होता है अपने पत्नी के पक्ष का। तो हमारे लाल जी के ससुर जी हैं श्री समुद्र नारायण भगवान। तो एक प्रकार से ऐसा कह दिया जाए तो जहां जहां समुद्र तट है, जहां जहां ससुर जी और सारा परिवार है, तो समझो वो ससुराल ही है। तो एक प्रकार से लाल जी अपने ससुराल में पधारे हैं अपने मंगल भाव को लेकर के। समुद्र नारायण भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे साथ वृंदावन से पधारे समस्त गंधर्वजन वैष्णवजन और इस कथा के निमित्त मात्र यजमान बने हमारे जायसवाल परिवार, आप सभी श्रोता भाई बंधु सबको हमारा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अकिंचन कथा का ये मंगल अवसर साल में एक बार आता है। अधिकतर अकिंचन कथा मेरा भाव होता है कि मैं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में करूं, परंतु इस बार पता नहीं कैसा योग बना कि वहां ये क्रम नहीं हो पाया। परंतु हमारे राहुल जी 2 साल पहले महाबलेश्वर में कराए थे, तब से इनका भाव था महाराज जी एक बार गोवा में होनी चाहिए। हमने कि भाई गोवा भूमि जो है वो किस काम से प्रसिद्ध है ये लोग, दुनिया के लोग जानते हैं। जब से प्रचार हुआ है कि गोवा में कथा होने वाली है, लोग बाग यही पूछते हैं आश्चर्य में आके, गोवा में कथा कौन करा रहा महाराज? गोवा में कहाँ कथा होगी? सवई भूमि गोपाल की, पृथ्वी का एक कण भी ऐसा नहीं है जहां पर सत्संग ना हो सके, एक कोना भी ऐसा नहीं है जहां पर भक्ति भाव भजन ना किया जा सके। निश्चित है यदि सूर्य चंद्र की किरण किसी भूमि के स्थान पर पड़ रही है तो निश्चित वहां कोई ना कोई वैष्णव कवि तो बैठा है। सूर्य चंद्र की किरण पड़ रही है, वायु का स्पर्श वहां हो रहा है, प्रकृति का कोई भी अंश पृथ्वी के किसी भी कोने में पहुंचता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर निश्चित ही किसी वैष्णव ने भजन तो किया। तो
तो हमारे आपके संज्ञान में नहीं है, पर गोवा में भी कोई वैष्णव रहे, उन्होंने भी आकर के यहाँ खूब भक्ति भजन भाव किया होगा। इसीलिए सूर्य चंद्र रोज आते हैं और अपनी किरण से उसको आच्छादित करते हैं। परंतु हमारी कथा गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर हो रही है। देवबाग नाम का ये सुंदर स्थान, समुद्र का मंगल में मनोरम तट है और ठाकुर जी की मंगल कथा। आज प्रथम दिन है कथा का। तो हमने राहुल जी को बोला, मैंने पहले दिन तो हम देखेंगे कि माहौल कैसा, भाव कैसा। उनके भाव तो कई थे, परंतु बंधुओं देखिए, सागर जो होता है ना, समुद्र, ये वैराग्य का प्रतीक होता है। आप समुद्र को यदि बहुत देर तक अपलक नेत्रों से देखते रहोगे तो धीरे 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 आपके अंदर वैराग्य आने लग जाएगा। और करके देख लीजिएगा, यही पीछे ही विराजमान, किसी एक दिन कुछ नहीं, बस समुद्र के पास जाके लहरों को उठता और बहता देखिएगा। देखते 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 अपने आप ही वैराग्य जागृत होने लगेगा। समुद्र का प्रति स्वरूप है ऐसा। तो हमारे राहुल जी के बहुत भाव थे, महाराज जी किस प्रसंगों को लेके चले। मैंने कहा भाई देखो, समुद्र वैराग्य का प्रतीक है और वहां पर भावजन्य कथा कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु फिर भी कभी यदि स्वयं समुद्र नारायण ही भावजन्य हो जाएं तो संभव हो सकता है। तो अभी तक कोई विषय तो निश्चित किया नहीं है कि किस विषय पर हमको बोलना है। आज थोड़ा अनुभव करेंगे कि आज यहाँ की प्रकृति क्या सुनना चाहती है या यहाँ के वाइब्रेशंस क्या कह रहे हैं। तो आज तो महात्म्य ही कहेंगे भागवत का, और कल से फिर महाराष्ट्र के भक्तों को तो केंद्र में हम रोज ही रखेंगे। रोज महाराष्ट्र के भक्तों के विषय में चर्चा करेंगे और उस चर्चा को फिर आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आज कथा का प्रथम दिवस, आप सब लोग तो यहाँ विराज ही रहे हैं और कथा सुनने के लिए अभी अभी यहाँ पर मॉस्किटो महाराज भी पधार रहे हैं। हम गोवा आ रहे थे तो कई लोग बोले महाराज जी ओडोमॉस ले जाना और उसको लगा करके ही रहना, परंतु यहाँ के भी बड़े सुशिक्षित मॉस्किटोज हैं। सुबह में आधा घंटा और रात्रि में आधा घंटा, बस ये दो ही समय ही आते हैं। परंतु बंधुओं एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए। रात में मैं सोच रहा था, मैंने कि ये स्थान कहां से ढूंढ लिया राहुल जी ने। जब एयरपोर्ट से यहां आ रहे थे तो कोई अंदाजा ही नहीं लग सकता है यहां आने का, परंतु फिर भी यहां जो आए हैं उसके पीछे क्या भाव हो सकता है। कहते हैं, एक प्रसिद्ध कथा है कि महादेव और पार्वती जी जा रहे थे तो महादेव अचानक रुके और स्थान को प्रणाम करने लगे। तो पार्वती जी ने भी देख के प्रणाम किया, परंतु जिज्ञासावश पूछा, महाराज आपने यहां प्रणाम क्यों किया? इस भूमि की कोई विशेषता, ये कोई तपस्थली है या किसी संत की भूमि है, क्या है? महादेव बोले, नहीं देवी, मैं इस स्थान को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि यहां पर आज से 400 वर्ष पूर्व किसी महापुरुष ने आकर के कई वैष्णवों के साथ में बैठ करके कथा कही थी, इसलिए ये भूमि प्रणाम जन्य, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया। बोला, अच्छा, तो मतलब कथा जहां होती है वो भूमि प्रणाम के योग्य हो जाती है। हाँ जी। थोड़ी आगे गए, थोड़ी दूर जाकर के महादेव फिर रुके, फिर प्रणाम किया। पार्वती जी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज यहां पर भी कभी कोई कथा रही होगी, कभी कोई कथा हुई होगी, तभी आप प्रणाम कर रहे हैं। महादेव कहने लगे, बोले, नहीं देवी, इस स्थान पर आगामी 500 वर्ष बाद कुछ वैष्णव जन आएंगे और कथा कहेंगे, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूं। पहली भूमि को इसलिए प्रणाम किया था क्योंकि वहां पर कभी कथा हुई थी, और इस भूमि को मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि यहां पर कुछ वर्ष बाद कथा होगी, ये निश्चित है। कब कहां हरि चर्चा होनी है ये भी निश्चित है। तो एक बात तो प्रमाणित हो गई कि जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं
भले ही यहाँ कोई मंदिर हो नहीं हो, कोई देव स्थान हो नहीं हो, लेकिन एक बात तो प्रमाणित है कि यहाँ महादेव ने कभी प्रणाम तो किया होगा। महादेव ने कभी इस भूमि की रज को अपने माथे से तो लगाया होगा। तब पार्वती जी ने पूछा भी होगा क्यों प्रणाम कर रहे हैं, तो महादेव ने कहा ही होगा, बोले कभी ना कभी यहाँ पर भगवान की टूटी फूटी चर्चा करने वाले वृंदावन का एक बालक इंद्रेश आएगा और कुछ वैष्णवों के संग कथा करेगा, तो निश्चित है महादेव ने इस भूमि को प्रणाम तो किया होगा। तो ये बात तो हमारी सिद्ध हो गई कि महादेव यहां आए हैं। पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में हरि चर्चा कहां होनी है, कब होनी, यह भी पूर्व नियोजित है। तो ये जो रिजॉर्ट है, यहां पर ये वुडन कॉटेज बने हैं, इनका बनने का कारण भले ही लोगों के आत्म सुख का होगा, परंतु जिन्होंने इसको बनाया उनको भी नहीं लगा होगा कि यहां पर कभी कथा भी हो सकती है। और ये कथा होने का कारण निश्चित, ये जगह पहले ही निश्चित हो चुकी थी और आप हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। और एक और बात, ये पृथ्वी तो पहले ही निश्चित हो गई थी, महादेव ने प्रणाम कर दिया होगा, बोले कभी कथा होगी। या फिर एक बात और कहूं तो जहां जहां महादेव के चरण पड़ते हैं वो भूमि सत्संग की होती चली जाती है। बोले यहां सत्संग होगा क्योंकि महादेव घूम के गए। और प्रकृति इसी खोज में रहती है कि महादेव कहां गए। अच्छा, वहां महादेव घूम के गए तो निश्चित ही प्रकृति वहां आकर के अपना रूप किसी ना किसी रूप में आकर के वहां पर विद्यमान हो जाते हैं। क्यों? प्रतीक्षा करो, कभी तो कथा होगी। तो ये जितने भी वृक्ष वल्लरी हैं, ये सब कोई प्रकृति के संत ही होंगे। यहाँ कब से प्रतीक्षा में रह रहे होंगे। यहाँ पर कैसे लोग आए, व्यसनी लोग आए, संसार के उपभोगों को भोगने वाले लोग आए, लेकिन ये सबको सहते रहे। बोले कोई बात नहीं, प्रतीक्षा करो, कभी तो कथा भी होगी, तब हमको सुनने को मिलेगा। तो भैया अनेक भाव हैं, परंतु ये अकिंचन कथा है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं लाइव के माध्यम से, जो पहली व्यवस्था सारी प्रकृति की ही होती है। हमने कहा कथा की प्रारंभिक आरती चंद्रमा करेंगे और कथा की अनादि, ये जो लहरें हैं ये आज की नहीं, अनादि, कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ पुरानी है, कोई इनकी गिनती नहीं है। ये अनादि है, ये समुद्र अनादि है, ये प्रकृति अनादि है। हमारा सब आना जाना जन्म का सब खेल है, परंतु ये प्रकृति तो अनादि। एक प्रकार से कह दिया जाए तो आप यदि समुद्र का दर्शन अपने संपूर्ण जीवन में कर पा रहे हैं तो निश्चित है आप साक्षात नारायण का दर्शन कर रहे हैं। कुछ मत कीजिए, रोज क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप पुण्य तो उसका एक जगह समन्वय हो सकता है, और वो कहां? बोले समुद्र के तट पर। यदि आपने पाप किया तो समुद्र के भीतर स्नान करने से तो सभी खत्म हो जाते हैं। लेकिन आजकल के भले लोग तो समुद्र के भीतर भी जाके पाप कर देते हैं। कई जगह हमने देखा है लोग स्नान करते करते समुद्र में ही गलत काम करते हैं, खाते पीते रहते हैं और स्नान करते रहते हैं। अब उन लोगों के लिए क्या बताओ? हम लोग भी कितने निकृष्ट हैं। एक तो साधारण भूमि के पाप को धुलना चाहते हैं, फिर तीर्थ भूमि के पाप को धुलना चाहते हैं, फिर समुद्र के तट के पाप को भी धुलना चाहते हैं। अब समुद्र के भीतर भी जाके कोई पाप कर रहा है तो फिर तो भैया डूब ही जाओ, कूद जाओ जब समुद्र में। फिर तो वही है एक एकमात्र उपाय कि प्राण त्याग दो समुद्र में अपने डूब करके, तो ही तुम्हारा कुछ भला हो सकता है। मधुनि लिल्युरशेष रस। जिस प्रकार पूरी पृथ्वी का यदि रस चाखना हो तो मधु कहते हैं शहद को थोड़ा सा चाट लो, पूरी पृथ्वी का रस आपको मिल जाएगा। नाम कीजिएगा, नहीं थे तब भी वो थे, पृथ्वी है तब भी वो है, पृथ्वी जब नष्ट हो जाएगी तब भी वो रहेंगे। पूरा विश्व खत्म हो जाए लेकिन देवबाग से समुद्र ऐसे ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहने वाला। क्यों? ये अनंत है, यही नारायण। दूसरा जो चैतन्य है, उनकी बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है ना कि
अच्छा, ऐसा कोई योग नहीं था मेरा जाने का, तो उस अचानक ही किसी का फोन आया, बोले महाराज जी हम आपके संग ही देखेंगे, आनंद आएगा, सब व्यवस्था कर दी। मैंने कहा चलो एक दिन है बीच में, हो आते हैं। तो अचानक ही सडनली ही टिकट्स वगैरह हुई और मैं पहुंच गया। लेकिन मन में ना एक व्यक्ति ने मुझको, फोन पर बात हो रही थी, तो उसने मुझसे कहा, बोले आप कहाँ, अहमदाबाद जा रहे हैं? मैंने कहा रहे थे, मतलब जहां मैच चल रहा था उस सिटी में लालजी थे। अब इसमें देखो, लोग कहने को तो इसमें कितनी भी बातें कर लें कि भाई लालजी थोड़ी खेल रहे थे, लालजी थोड़ी जिता रहे थे, प्लेयर्स खेल रहे, लेकिन हमारा विश्वास है कि भाई लालजी थे हमारे साथ, इसीलिए प्लेयर्स बढ़िया खेल रहे थे। और मैं अहमदाबाद गया, मेरे को पता नहीं क्यों घबराहट सी लग रही थी। मैंने कहा आज कहीं हार नहीं जाए, क्यों, लालजी नहीं पधारे साथ। भगवान करे लालजी सदैव हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ावे। लालजी नहीं गए थे, इसीलिए शायद वो विजय हासिल नहीं कर पाए। अब ये विश्वास है हृदय में, विश्वास। अब देखो आवाज आ रही है, जा भैया घी को कटोरा लेके पीछे भाग। हमारे अंदर आएगा ही नहीं भैया, हमारे अंदर इतने भाव नहीं आ सकते। बोलो पंडरीनाथ महाराज की। वही कथा आती है धन्ना जाट की। धन्ना जाट जी की कथा में ऐसा आता है कि एक संत अपने शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे और धन्ना जी देख करके, छोटे से बालक थे उसी समय, आनंदित हो गए और उनसे कहने लगे, भगवान ठाकुर जी तो मुझे दे जाओ, रोने लगे। संत बोले, अरे भैया ये छोटे से बालक को ठाकुर जी कैसे दे के जाऊं? तो अपने ठाकुर जी जैसे दिखने वाली एक शिला ला करके, एक सामान्य शिला जो शालिग्राम भी नहीं थी, जो बिल्कुल ऐसी कहीं पड़ी थी रोड के किनारे, उस शिला को बस इत्र वित्र लगा करके, बढ़िया चंदन लगा के धन्ना जी को दे दिया। बोले लो ये है तेरे ठाकुर जी। धन्ना जी का इतना विश्वास कि मेरे ठाकुर जी। अब तो महाराज धन्ना जी उन्हीं की सेवा करें। अपनी मैया से रात भर रोते रहे, माँ सुबह पूजा की सामग्री मंगा दो ना, मुझे ठाकुर जी को तिलक लगाना है, उसके लिए रोरी चावल मंगा दो, चंदन मंगा दो। माँ कहती है, अरे कहां से इसको क्या मिल गया, पूरे दिन उन्हीं में लगा रहता है। माँ ने व्यवस्था नहीं की तो बताते हैं, धन्ना जी जाते और कहीं से ईंट देखते तो ईंट लाल लाल होती थी, तो ईंट को घिस घिस के उसमें जल लगा करके उसी की रोली बना करके अपने ठाकुर जी को लगाते थे। मतलब ना तो ठाकुर जी असली, ना उनको लगने वाला षोडशोपचार असली। धन्ना जी कोई भी असली वस्तु ठाकुर जी को नहीं दे पाते थे। मन होता था कि तुलसी अर्पित करूं, लेकिन कहीं तुलसी नहीं मिलती तो किसी सामान्य पत्ते कोई तुलसी का भाव रखते और भोग में धर के बोले, ठाकुर जी आज तुलसी नहीं मिली, इसी कोई तुलसी स्वीकार करो। मतलब धन्ना जी की सामग्रियां श्रेष्ठ नहीं थी, धन्ना जी का सामग्रियों के प्रति विश्वास और भाव श्रेष्ठ था। दो चार दिन हो गए सेवा करते करते, नन्हे से बालक धन्ना जी पर्दा लगा करके पीछे बैठ गए। बोले, ठाकुर जी मैं रोज थाली रखता हूं, आप ऐसी की ऐसी दे देते हो, पाते नहीं हो, कहीं स्वाद नहीं आया आपको? आज धन्ना जी ने बढ़िया सामग्री बनाई, ठाकुर जी के सामने धर दिया। बोले, ठाकुर जी आज तो पाना ही पड़ेगा, अगर आपने नहीं पाया तो मैं भी नहीं पाऊंगा, भूखा रहूंगा जब तक आप नहीं पाओगे। धन्ना जी का ये भाव, ठाकुर जी के सामने थाली रखी है, सुबह से शाम हो गई, धन्ना जी ने भी कुछ नहीं पाया। आहा, ठाकुर जी से सहा नहीं गया। शाम हो गई, धन्ना जी भूखे प्यासे बैठे थे, तभी क्या सुना कि मुंह फेर के बैठे थे धन्ना जी गुस्सा होके ठाकुर जी से। इतने में ही जैसे कोई व्यक्ति दाल चावल उंगलियों से खावे और फिर उसके बाद में अपनी उंगलियों में लगे हुए दाल चावल को चटकारे ले करके जैसे चाटते हैं, ऐसे चटकारों की आवाज आने लगी। चट चट चट, मतलब कोई अपनी उंगलियां चाट रहा है। धन्ना जी बोले, ये चटकारों की आवाज कहां से आ रही है? जैसे ही पीछे जाके
थोड़ा सा पर्दा हटा करके देखा तो नन्हे से बाल गोपाल जी आसन पर बैठे हैं और आसन पर बैठ करके धन्ना जाट की जो थाली रखी थी उसमें से बढ़िया प्रसाद को चटकारे ले ले करके पा रहे थे। धन्ना जी प्रसन्न हो गए और तब से शुरू हो गई धन्ना जी की अनंत भक्ति। थोड़े बड़े हुए गाय चराने के लिए जाते तो अपने अपने ठाकुर जी को जो सामान्य पत्थरी थे उनको जेब में धर ले जाते और जैसे नगर से थोड़ा दूर पहुंचते सोई ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना के गले में गलवैया डाल करके चलते। कुछ वर्षों बाद वो महाराज जी पधारे जिन्होंने वो पत्थर दिया था धन्ना जी को। आकर के धन्ना जी से बोले, और लाला सेवा कैसी चल रही है? बोले बहुत बढ़िया चल रही है, ठाकुर जी अभी गैया चराने गए। महाराज जी बोले गैया चराने गए मतलब? बोले ठाकुर जी रोज गैया चराने जाते हैं मेरे संग में, आज आप आने वाले थे इसलिए मैं नहीं गया तो अकेले ठाकुर जी गए। गुरु जी बोले ये संभव कैसे हो सकता है? बोले चलो दिखाऊं। लेकर के गए तो देखा सामने से गायों का झुंड आ रहा था लेकिन साथ में कोई था नहीं। बोले कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? धन्ना जी ने जाकर के प्रार्थना की, बोले भगवान ये मेरे गुरु जी हैं, इन्होंने ही मुझको आपको दिया, इनको दर्शन दो। ठाकुर जी प्रकट होकर के दर्शन दिए। संत कहने लगे सच्चे के शालिग्राम जी की सेवा करता हूं, सच्ची का चंदन मलियागिरी चंदन दक्षिण भारत की रोली लगाता हूं, महंगे से महंगे इत्रों से आपको सजाता हूं, सुंदर सुंदर नैवेद्य आपको पधराता हूं, आप मेरी भक्ति से नहीं रीझे। और नकली पत्थर की सेवा करने वाले, बिना किसी असली पदार्थ को निवेदित करने वाले धन्ना की भक्ति पर आप इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले यही बात तो मानव नहीं समझता है, भाव विश्वास ये दो ही मुझको प्रकट करते हैं, इसलिए विश्वास। ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं भैया, ये समुद्र नारायण साक्षात नारायण है, पर इनको सबने मनोरंजन के भाव से ही देखा होगा। आप लोग मनोमंथन के भाव से, और साक्षात श्री राधा रमण जी हैं, हमारे श्री गिरधर लाल हैं, हमारे श्रीमन नारायण हैं, इस भाव से देखिएगा, निश्चित आपको अनुभव होगा कि इनमें वह रूप विद्यमान है। तो चैतन्य भगवान का दूसरा स्वरूप सत्य चित आनंद रूपा है। भगवान का तीसरा रूप है आनंद। सवेरे 4 बजे उठ करके नहा धो करके तैयार होके हम लोग यहां पर बैठ गए, क्यों? हमको सुख नहीं मिल रहा। 4 बजे उठना कोई सुख की बात थोड़ी है। सुख जिनको चाहिए वो तो 10 बजे उठेंगे। हमारी कथा जब शुरू हुई, अभी अकिंचन कथा जब जब होती है तब तब एक हमारे मित्र हैं वृंदावन में रहते हैं, कथा कहते हैं वो भी, तो नाम नहीं लूंगा, तो मेरे से बोले आपकी अकिंचन कथा तो हम भी सुनते हैं। मैंने कि महाराज जी आप सुबह 4 बजे उठ के सुनते हो? बोले नहीं नहीं नहीं, 4 बजे मैं सोता हूं तो सोते सोते सुनता हूं, जब सोने जाता हूं तब सुन करके फिर सोता हूं। मैंने कहा जय हो। तो हमारी कथा जब शुरू होगी, आज तो थोड़ी लेट हुई, कल से और जल्दी होगी, तो कई लोग तो उस समय सोते हैं, हम लोग उठ रहे हैं। तो जो लोग 3-4 बजे सो रहे हैं वो सुख के लिए सो रहे हैं, वो उठेंगे 10-11 बजे, परंतु हम आप सब लोग 5 बजे उठ रहे हैं, हमको सुख थोड़े है, हमको आनंद है। ये आनंद है। नहीं तो इतने सुंदर स्थान पर आकर के कोई सुबह 4 बजे थोड़ी उठता है, यहां तो 10-10 बजे तक लोग उठते हैं, परंतु आनंद की प्राप्ति के लिए हम आप सब लोग इतनी जल्दी शीघ्र उठ रहे हैं, ये आनंद है। मन ऐसा कहता है कि जब भक्ति की चरम स्थिति आती है ना तो व्यक्ति फिर व्यवस्था का विचार नहीं करता, वो फिर ये नहीं देखता कि आसन लगाए कि नहीं, वो ये नहीं देखता कि मेरी व्यवस्थाएं अच्छी हैं कि नहीं। जब भक्ति चरम स्थिति में आती है तो अव्यवस्था में भी परम सुखी हो जाता है, अव्यवस्था में भी परम शांति का अनुभव उसको होने लग जाता है, परम आनंदित वो हो जाता है। इसी को आनंद कहते हैं।
मैं कथाओं में कहा करता हूं, जहां व्यवस्था पूर्ण हो और आप प्रसन्न हो वो सुख है, परंतु जहां व्यवस्थाएं ना हो पर फिर भी आप प्रसन्न हो वही आनंद है, वो आनंद। तो ऐसे आनंद के रूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, तीन काम है ठाकुर जी के। तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का विनाश करने वाले, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनम तद्वदाधुना। भैरवी, अब दिन हो रहा है, राग भैरवी, भगवान को भैरव और भैरवी ये प्रातः काल में सुनाए जाते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। बंधुओं, प्रश्न कैसा होना चाहिए? पूछने वाले का भी कल्याण हो, उस प्रश्न से बताने वाले का भी कल्याण हो, पूछने वाले, बताने वाले और बाकी के जो लोग बैठे हैं सुनने वाले, उनका भी कल्याण हो। प्रश्न सदैव ऐसा होना चाहिए। लोग प्रश्न क्या करते हैं, महाराज सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या था? ना तो इसमें पूछने वाले का कोई कल्याण, ना बताने वाले का, ना सुनने वाले का। प्रश्न सदैव किसी भी श्रेष्ठ जन से ऐसा करो जिसमें सबके कल्याण की भावना। यहां पर 88,000 सौनिकादि ऋषि क्या कह रहे हैं? भगवान, इस घनघोर कलिकाल में मानव का कल्याण कैसे हो? कृपा करके हमको ये बताओ। मां आपसे कर रहे हैं, वैसे मैं एक आध बार कथाओं में कर चुका हूं, परंतु अब आप लोगों से भी ये प्रश्न है। यहां जितने भी लोग आए हैं, जो इस रिजॉर्ट को जिन्होंने बनाया वो भी बैठे पीछे, वो भी सुने। 2-4 माताएं भी आई हैं यहीं से। आप भी यहीं से हैं? वाह। हैं? नागपुर से? अच्छा, वहां से पधारी हूं। वाह। अच्छा, 2-4 लोग ऐसे वो स्वरूप से ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हमारा बड्डन, वो भी लग रहा है कि वो यहीं का ही है। तो स्वरूप भी कई बार ऐसा बन जाता है कि लगता है कि ये इसी स्थान के होंगे। तो प्रश्न क्या है? मानव का कल्याण या फिर ऐसा कह दिया जाए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आप अपने आप से कभी पूछो। यहां बैठे सब लोग, हमारे सब गंधर्व जन भी, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम क्यों जन्मे हैं? कारण क्या है? अपना उद्देश्य जानिए, स्वयं से पूछिए नित्य, क्योंकि ये समय निकलता जा रहा है भैया, कभी भी अंत हो सकता है हमारा। उससे पहले जान लीजिए, पहचान लीजिए कि हम आए क्यों, सृष्टि में आने का हमारा कारण क्या है। एक पंक्ति में तो कहा जाता है, बहुत सुंदर भाव, जग की सेवा खोज अपनी, 3 बातें, जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम हरि से कीजिए। 3 काम करो, सबकी सेवा करो, अपनी खोज करो। अपनी खोज का मतलब हम क्यों आए हैं संसार में, ठाकुर जी क्या चाहते हैं हमसे,
क्या हमारा उद्देश्य केवल खाना पीना, सोना, हंसना, बैठना, उठना, ब्याह करना, बालक उत्पन्न करना और अपने वंश का वर्धन करना, धन कमा कमा करके धर देना, बीमार होकर मर जाना, क्या इसीलिए हमारा जन्म हुआ है? जग की सेवा तो करो, पर खोज अपनी। हमारे तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई तो उनका भजन का मार्ग तो इतना श्रेष्ठ। अगर मैं ऐसा कह दिया जाए कि भैया महाराष्ट्र के संतों में, अगर आप ऐसा कहो कि महाराष्ट्र के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन थे, तो देखो हमको कोई ऐसा अधिकार भी नहीं कि हम किसी को ज्यादा कम मार्क्स दें, हम कोई टीचर तो है नहीं। परंतु एक बात कह दी जाए तो जनाबाई के आगे जनाबाई का भाव अद्भुत है। अच्छा, एक बात और हमारी नोट कर लीजिएगा, जितने ज्यादा पढ़े लिखे होगे, पढ़े लिखे होने का मतलब है जितना ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करोगे, आप उतने ही कम वैष्णव बन पाओगे। पढ़े लिखे होने का मतलब गलत मत ले लेना। आप कह रहे हैं महाराज जी स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, तो इसका मतलब हम भक्त नहीं बने। नहीं, पढ़े लिखे होने का मतलब है जो अपनी पढ़ाई को ही बुद्धि से लगा करके हमेशा हर चीज में बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो ज्यादा वैष्णव नहीं। जितने सहज, सरल और सीधे रहोगे, उतनी जल्दी ठाकुर जी की प्राप्ति। कबीर दास जी ने जनाबाई के बारे में बहुत सुना था। एक दिन कबीर दास जी बोले, भाई देख के तो आए ऐसे वैष्णव, जनाबाई का दर्शन तो करें। जैसे ही कबीर दास जी पहुंचे, क्या देखा? जनाबाई अपनी पड़ोसन से लड़ रही थी, उठा के एक दूसरे में घूसा मार चल रही थी। लोग बाग चारों तरफ खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। कबीर दास जी पूछते जा रहे थे, भैया जनाबाई का घर कहां है, जनाबाई का घर कहां है? एक से पूछे, जनाबाई कहां है? बोले सामने जो उठा के एक दूसरे में ये जो लठमार चल रही है ना, इनमें से एक जनाबाई है। कबीर दास बोले, ये जनाबाई है? बोले जी। बोले इनके बारे में तो मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि ये तो बड़ी परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, भगवान का बड़ा भजन करती हैं। ये तो विपरीत स्वरूप दिख रहा है, ये तो लड़ाई झगड़ा कर रही है, ये भगवत भक्त कैसे हो सकती हैं? कबीर दास जी के मन में संशय आया और कबीर दास जी जनाबाई के पास गए और जनाबाई के पास जाके बोले, भाई जी क्या बात है, क्यों लड़ रहे? बोले मैं नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो बस प्रणाम कर रहा हूं, आप लड़ रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, इतना सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही हो आप? क्या हो गया? इन्होंने क्या कर दिया ऐसा कि आप इनसे युद्ध कर रही हो? जनाबाई बोली, अरे इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसने बहुत बड़ा पाप किया है मेरे साथ। बोले क्या कर दिया? कबीरदास जी बोले क्या हो गया? बोले कि इसने मेरे गोबर के कंडे चुरा लिए, गोबर के उपले चुरा लिए। कबीरदास जी के मन में आया, बोले किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी मुझको कि ये परम भक्त हैं। बता, अरे रुपया पैसा जमीन जायदाद के लिए लड़ना हो तो चलो समझ में भी आता है, गोबर के कंडों के पीछे कौन लड़ता है भाई? और वो भी इतनी बुरी तरह से। ये वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव तो सदैव विवादों से दूर रहता है, विवादों से बचता है। कबीरदास जी बोले, देखिए माताजी अब इतना युद्ध मत करो, 2-4 कंडे मैं खरीद के लाके आप। बोले नहीं नहीं, मुझे मेरे ही चाहिए। बोले ये कंडों में तेरा मेरा क्या होता है? कंडा तो कंडा होता है, किसी का भी हो। जनाबाई बोली, तुम नहीं समझोगे, मुझे मेरा ही उपला चाहिए, मेरा ही कंडा चाहिए। कबीरदास जी समझौता करवा रहे थे। सामने वाली को कहा, देखो अब लड़ो नहीं, अब ये देखना अपनी बातों में खुद ही फंस जाएंगी, लाओ कंडे धर दो सामने। बोले लो ये इनके कंडे और तुम्हारे कंडे एक संग, अब तुम ढूंढ लो अपने। अरे कोई कंडों में भी भेद होता है क्या? एक से होते हैं। जनाबाई बोली नहीं, मेरे कंडे मुझे पहचान है। बोले करो पहचान। कंडा उठाती, उठा करके कान से लगाती और उठा करके जैसे कान से लगाती दूर फेंक देती, ये मेरा नहीं है। दूसरा उठाती, हाँ ये मेरा है, पास रख लेती। फिर उठाती, ना ये मेरा नहीं है, दूर फेंक दे, ये हाँ ये मेरा है, पास।
कबीरदास बोले ये क्या कर रही हो आप? कंडे को कान से लगा के दूर फेंकती हो, मेरा नहीं है, मेरा कैसे? जनाबाई बोली आप पहले उसके कंडे को जाके कान से लगाओ। उसके कंडे कान से लगाए, बोले कुछ नहीं है। बोले अब मेरे कंडे लगाओ। जैसे जनाबाई जी का कंडा उठा करके कबीरदास जी ने अपने कान से लगाया तो विठ्ठल 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 कंडे में से आवाज आ रही। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। ये कोई बंधुओं केवल जनाबाई के साथ घटी घटना नहीं है। ठाकुर जी जब ब्रज में लीला करते थे उस समय हमारे ब्रज वृंदावन में भी ऐसा होता था। क्यों? उठते बैठते सोते खाते पीते गोपियां गाय का दोहन करती थी तो भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अपने घर में पोंछा चौका बर्तन करती तब भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अपना श्रृंगार करती तब भी कृष्ण। जैसे वैष्णव जन तिलक लगाते हैं तो अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं, परंतु ब्रज की गोपियां तो केश भी संवारती हैं तो भी कृष्ण, काजल लगाती हैं तो भी कृष्ण, कानों में कुंडल पहनती हैं तो भी कृष्ण, गले में हार पहनती हैं तो भी कृष्ण, साड़ी पहनती हैं, लहंगा पहनती, कुछ भी धारण करती हैं तो कृष्ण। और उसकी स्थिति ऐसी, उन गोपियों के सौंदर्य को देख करके किसी भी सामान्य व्यक्ति के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता था। यदि काम होता भी था तो उन गोपियों को देख के नष्ट हो जाता था। मीराबाई का अभी चरित्र कह रहा था मैं कुछ दिन पहले। तो मीराबाई का जब ब्याह हो गया ना मेवाड़ में, तो जो संत मेड़ता आया करते थे अब वो धीरे धीरे मेवाड़ आने लगे। मीराबाई के जो पतिदेव थे उन्होंने एक दिन जाकर के संतों से पूछा कि मैं बस इतना जानना चाहता हूं, आपको मीराबाई को देखने से क्या मिलता है? आप क्यों मेवाड़, आप पहले मेड़ता आया करते थे इतने संत, अब मेवाड़ आने लगे, ऐसा क्या है? तो संत जन पता क्या कहते थे? बोले अनंत साधना करके, अनंत हवन यज्ञ करके, अनंत तीर्थ यात्राएं करके भी जो भक्ति हमारी पुष्ट नहीं हो पाती वो केवल मीराबाई को एक बार देखने मात्र से पुष्ट हो जाती। मीराबाई एक बार दृष्टि भर के हमारी ओर देख लेती है ना तो हमको कृष्ण और प्रिय लगने लग जाते हैं, हमारे अंदर की भक्ति और ज्यादा जागृत होने लग जाती है। वैष्णव का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। उसको देखते ही उस जगह का माहौल, उस जगह के व्यक्ति, उस जगह के बैठे लोग सब भक्तिमय हो जाएं। इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना, जितने भी वैष्णव जन हैं, आप वस्त्र भी धारण करते हो ना तो उस समय भी भगवान नाम गाते रहो। तिलक लगाते हो तब भी भगवान नाम, केश काटते हो तब भी भगवान नाम, अपना श्रृंगार करते हो तब भी भगवान नाम। भगवान नाम युक्त होकर के तो फिर आप अपने दिन का प्रारंभ करेंगे, अपना श्रृंगार करेंगे तो निश्चित है कि भक्ति आपको सदैव घेरे ही रहेगी। अपनी हर स्थिति में भगवान नाम का। जनाबाई कंडे थापती उस समय भी भगवत कीर्तन करती और उसका प्रभाव कि उनके कंडों में से कीर्तन होता था। तब कबीरदास जी चरणों में गिर गए और कहने लगे महाराज इनके जो कंडे हैं वो इन्हीं को दे दो वापस। पड़ोसन कहने लगी आप भी इनके पक्ष में चले गए। बोले पक्ष में जाना पड़ेगा क्योंकि बात ही ऐसी है। भजन जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। और ये केवल बात नहीं है, जिंदगी का राज है, यह जान कर जी लीजिए। ये जिंदगी का एक राज है।
जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। तो प्रश्न क्या है बंधु? अपना उद्देश्य पहचानिए। हम क्यों आए हैं संसार? कई लोग मुझको संसारी लोगों को दिखाते हुए कहते हैं महाराज जी इनके जीवन में भजन दूर दूर तक नहीं है, लेकिन फिर भी इनको संसार का सब सुख है। भाई कुछ लोगों का जन्म ठाकुर जी ने कुछ लोगों को पृथ्वी पर केवल और केवल संसार के लिए ही भेजा है। कुछ लोगों का पृथ्वी पर आविर्भाव केवल और केवल सृष्टि की सुजद्धता के लिए ही हुआ है, उनको रहने दो संसार में। परंतु जिनको एक बार भी कृष्ण प्रिय लगने लगे हों, जिनके हृदय में एक बार भी वृंदावन के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, पंडरीनाथ के प्रति एक बार भी प्रेम उत्पन्न हो गया हो, वो ये बात समझ जाओ, ये केवल एक हिंट दे रहा हूं मैं, एक बार भी कृष्ण प्रिय लग गए हों तो वो बात समझ जाओ हम संसार के नहीं, हमको ठाकुर जी ने उसके लिए नहीं चुना। हां, आए हैं, जन्म लिया है तो कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति है। लेकिन कई लोग खूब चाहते हैं, कथा सुनते हैं, खूब मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति उनके हृदय में प्रकट नहीं हो पाती। निश्चित है वो संसार के लिए, उसको फिर ज्यादा फोर्स भी मत करो कि तू सुना कर कथा, तू आया कर कथा में, तू बैठा, अरे वो संसार के लिए ही है, उसको रहने दो वहीं पे। लेकिन जिसको एक बार भी कृष्ण प्रिय लग गए हों, एक बार भी कथा में नेत्र सजल तो बहुत दूर की बात है, कथा सुनने में 5 मिनट भी आनंद आ गया हो, बस वो समझ जाए, वो विश्वास कर ले, ठाकुर जी भी उससे प्रीति करते हैं। तो अपने उद्देश्य को जानिए, एक हिंट मैंने दे दिया है। अगर ऐसा है तो निश्चित है आप ठाकुर जी के लिए ही हो, फिर आप संसार में नहीं रह सकते। तब 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन बताओ। तब सूत जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधु। बंधुओं, सबसे पहली बात, मृत्यु का भय निकले हृदय से। हम लोग मृत्यु से भयभीत हैं, और मृत्यु से भयभीत हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमको भय नहीं है कि कब मरेंगे, नहीं, इसको मृत्यु का भय नहीं कहते। मृत्यु का भय किसे कहते हैं? भूख लग रही है और आप तड़प रहे हो, अरे भोजन चाहिए भोजन, ये भी मृत्यु का भय है। एसी बंद हो गया, बिल बिल आ रहे हो, अरे गर्मी लग रही है महाराज, ये भी मृत्यु का भय है। प्यास लगी, पानी ना मिले, ये भी मृत्यु का भय है। मच्छर काट रहे हैं, ओडोमोस लगाए घूम रहे हो, ये भी मृत्यु का भय है। इस सब संसार में छोटी छोटी स्थितियों में भी जो आप बेचैन हो रहे हो ना, इस सब मृत्यु का भय है। वैष्णव कभी भयभीत नहीं होता, कभी व्याकुल नहीं होता। भोजन नहीं मिले तो भी, जल नहीं मिले तो भी, व्यवस्थाएं ना मिले तो भी, वो कभी भयभीत नहीं होता, सदा प्रसन्न, सदा आनंद में रहता। हमारे लाल जी परीक्षाएं बहुत करते हैं, बहुत आनंद, बहुत परीक्षाएं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों की, मेरी भी बहुत होती है, बहुत परीक्षाएं होती है। देखते हैं, अनुभव करके देखते हैं ठाकुर जी
कि तुमको मृत्यु का भय है कि नहीं। तो कई लोग सोचते हैं ये तो महाराज जी हैं, इनकी तो सब व्यवस्थाएं सब जगह बढ़िया ही रहती हैं, सब जगह बनी जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कई जगह, कल आप विश्वास माने तो 3 दिन में हमने रोटी खाई थी कल। मतलब ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ पाते रहे थे, लेकिन जो थाली लगा के भोजन होता है वो कल ही मिला था। क्यों? लाल जी हमारे नाक फुलाए बैठे थे, बोले हमको छोड़ के तुम क्यों गए, हमको लेके क्यों नहीं गए। और जब कल आए, आकर के उनको प्रणाम किया, बोले अच्छा ठीक है चलो अब पाओ प्रसाद लो। अच्छा, कभी कभी मन में भाव आता, मैं कथाओं में कहा भी करता हूं, ठाकुर जी जैसा सीधा नहीं है कोई। हमारे ठाकुर जी बहुत सीधे हैं, सीधा कह लो, दयालु कह लो। मतलब मानव का कैसा स्वरूप है, अगर आपसे नाराज हूं मैं तो आप चाहे लाख कोशिश करो मनाने की, मैं नाराजगी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ठाकुर जी कैसे, आप मनाओ भी मत तो भी मान जाते हैं। हम भले कितना भी अपराध कर दें, आके लाल जी को बस प्रणाम किए, मतलब मैंने प्रणाम मात्र किया, आपने प्रणाम मात्र किया, लाल जी उतने में अच्छा ठीक है अब भूल जाओ इसने क्या किया, छोड़ो, खुश कर दो। इसका प्रमाण क्या है? कथाओं में कहा करता हूं, आप जिससे नाराज हो उससे पर्दा करोगे, उससे दूर रहोगे। जिससे नाराज हो वो व्यक्ति मेरे सामने भी ना आवे, ऐसा प्रयास करोगे। लेकिन ठाकुर जी, अभी गाड़ी उठाओ, पंढरपुर जाओ, आपको दर्शन हो जाएंगे। ठाकुर जी अपने कपाट बंद नहीं करेंगे, ठाकुर जी आपको रोकेंगे नहीं। इसका मतलब प्रमाण क्या है? आपके कितने भी अपराध हों, ठाकुर जी सबको क्षमा करते हैं। इसीलिए बैठे हैं, मिल रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। नामदेव जी महाराज, एक बार उनके गुरुदेव ने नामदेव जी से कहा चलो तीर्थ यात्रा पर चल रहे हैं। तो नामदेव जी बोले अगर पंडरीनाथ, देखिए आप मेरे गुरु हैं, आप आज्ञा करेंगे तो मैं तो मना कर ही नहीं सकता, पर गुरुदेव मेरी एक प्रार्थना है, एक बार आप पंडरीनाथ से एक बार आज्ञा ले लें, मैं चलूं कि नहीं। वो आज्ञा देंगे तो मैं चल दूंगा। गुरुदेव गए और पंडरीनाथ महाराज के सामने जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भगवान मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए, मैं नामदेव को संग ले जाऊं। प्रार्थना करके चरणों में सर झुका करके जैसे ही देखा तो श्री पंडरीनाथ महाराज खड़े खड़े नेत्रों से आंसू गिरने लगे, अविरल अश्रुधार गिरने लगे। ज्ञानदेव जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले नहीं नहीं भगवान आप ऐसे व्याकुल मत हो। पहले तो उनके अंदर आया इतनी व्याकुलता एक भक्त के जाने पर, बोले भगवान मैं नामदेव जी को कहीं नहीं ले जाऊंगा, आप व्याकुल मत हो। तब पंडरीनाथ महाराज बोलने लगे, भगवान बोलने लगे और कहने लगे देखिए ले जाइए पर जल्दी ले आना, और मेरा नामदेव जितने दिन दूर रहे ना उतने दिन मेरा स्मरण उसको कराते रहे। क्यों? क्योंकि मेरा स्मरण तुम उसको कराओगे, उसमें उसकी भलाई नहीं, उसमें मेरी भलाई, क्योंकि मुझे नामदेव का स्मरण होता रहे, इसलिए ले जा। नामदेव जी महाराज कुछ दिन गए, अपने गुरुदेव के साथ बाहर रहे। जब लौट करके आए ना तो बताते हैं कि एक जगह नामदेव जी की स्थिति ऐसी हो गई कि नामदेव जी भूख प्यास भोजन पानी सब छोड़ दिया था। 3-4 दिन हो गए। तब गुरुदेव ने कहा तुमने 4 दिन हो गए कुछ पानी तक नहीं पिया है, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों इतना हट कर रहे हो, क्या बात है? तब नामदेव जी बोले दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। ये नामदेव जी का तो नहीं है पद, पर नामदेव जी की स्थिति ऐसी ही है। हमारी आंखों में कभी दर्द होता है ठाकुर जी को देखे बगैर? नहीं होता। कभी नेत्र व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं कि ठाकुर जी कब दिखेंगे। समुद्र के तट पर लोग आते हैं जाते हैं, सनराइज देखना है, सनसेट देखना है, लेकिन महाराष्ट्र आते ही व्याकुलता हो जाए पंडरीनाथ को देखना है।
मुझे विट्ठल को देखना है। यहां से पंढरपुर दूर बहुत है, नहीं तो मैं एक दिन कथा करके जरूर चला जाता, पर कोई बात नहीं, हम उनके पास नहीं जा सकते, पर वो तो यहां आ सकते हैं। निश्चित है कि अगले 7 दिनों में कभी ना कभी तो ठाकुर जी का अनुभव होगा। दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन। ओ जब ते तुम बिछुरे पिए प्यारे, जब ते तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, कबहु न पायो, हाँ कबहु न पायो चैन, कबहु न पायो, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, हाँ दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। श्री पंडितनाथ महाराज की जय। शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, मीठे लागे बैन, मीठे लागे हे एक टक टकी पंथ निहारू, एक टक टकी पंथ निहारू, भई क्षमा सिरैन, भई क्षमा त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता। गोपियां जो कह रही है ना कि हे नाथ, आप जब सामने आते और एक क्षण के लिए भी पलक गिर जाती हैं तो ऐसा लगता है 3 युग के समान समय बीत गया। नामदेव जी की स्थिति कैसी हो गई है? ठाकुर जी से कह रहे हैं भगवान अब आप दिख नहीं रहे हो, तो ऐसी स्थिति हो रही है जैसे मानो कितने महीनों कितने वर्ष बीत गए हैं। बंधुओं, ये स्थिति केवल नामदेव जी की नहीं है। तो आप चतुर्भुज दास जी का जो पद गाते हैं, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, उस पद को गायन के पीछे ये पद कितने दिन के वियोग में गाया गया। हे गिरिराज जी, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। इसका मतलब सालों 2 साल तक क्या गिरिराज जी से दूर हो गए थे? चतुर्भुज दास जी बोले नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, चतुर्भुज दास जी का भी ऐसे ही हुआ कि गिरिराज जी से उनको दूर ले जा रहे थे उनके गुरुदेव, तो केवल गिरिराज जी से गिरिराज जी की सीमा तक पहुंचे, सीमा से एक पैर बाहर रखते ही चतुर्भुज दास जी मूर्छित होकर गिर गए। जब होश में आए, गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ चतुर्भुज दास? तो क्या कहते हैं चतुर्भुज दास जी, कितने दिन है जो गए बिन देखे। ठाकुर जी को देखे बिना ना जाने कितने कितने वर्ष व्यतीत हो गए। गोसाई जी बोले अरे अभी 5 मिनट पहले ही तो देख करके आए हो, 5 मिनट के वियोग में तुमको लग रहा वर्ष निकल गया। तब समझ गए, बोले भैया इनको कहीं मत ले जाओ, वापस ही भेज दो।
आह, ये स्थिति मीराबाई, कुम्मन दास, रैदास, सूरदास, नामदेव, सबके अंदर यही भाव है। एक टक टकी पंथ निहारू, भई छह मासी हे मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहु दुख मेटन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन जब ते तुम बिछुड़े पिए प्यारे, एक बात कहें, कई लोग कहते हैं महाराज जी ये होना संभव नहीं है, ठाकुर जी से दूर होने पर इतनी व्याकुलता हमारे अंदर नहीं आती। ये हमारे अंदर व्याकुलता तो है लेकिन ठाकुर जी के लिए नहीं है। माँ को बेटे से दूर करके देखो, पत्नी को पति से दूर करके देखो, और ये सब तो चलो बहुत अच्छे संबंध हैं। मानव को रुपयों से दूर करके देखो, फिर देखो व्याकुलता। चलो रुपया भी एक बात हो गई, मानव को अन्न से दूर करके देखो, ओहो बहुत बढ़िया बात। मानव को इससे दूर करके देखो, सही पता चल जाएगी महाराज। किसी दिन ऐसा हो कि सुबह अकिंचन कथा में आप लोगों से पहले उठ के मैं सबके फोन चुरा लूं। महाराज मैं यहां 5 बजे बैठ जाऊंगा, आप लोग महाराज जी सबका फोन गुम हो गया, सबके फोन चले गए। कई लोग तो यहां ऐसे बैठे वो अधमरे ही हो जाएंगे। अब कहां जाऊं प्राणनाथ, तुम कहां चले गए मेरे प्राणेश? मैंने इनको नाम दिया है, ये है कौन? प्राणेश, मेरे प्राणेश मनमोहन। तुम दिन कैसे जिए? आप कहोगे महाराज जी हमसे कह रहे हो, खुद भी तो व्यासपीठ पे ही लेके बैठे हो। भाई मैं तो इसमें पद देख के गा रहा हूं। अच्छा यहाँ कई लोग ऐसे भी बैठे हैं, बोले ये हमारे फोन क्या चुराएंगे, हम इनके चुरा लें, ये देखें ये व्याकुल होंगे कि नहीं। तो ऐसा मत सोचिए कि आप ठाकुर जी के लिए व्याकुल नहीं होते। आपके अंदर व्याकुलता तो है, लेकिन किसके प्रति है ये देख लीजिए। कोई अलग करके दिखा दे इन चीजों को, आप तुरंत व्याकुल हो जाओगे। लेकिन मीराबाई, नामदेव, तुकाराम, ये सब लोग व्याकुल कैसे होते हैं? जब ते तुम बिछुड़े पिए प्यारे, जब ते तुम पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। सब लोग गाओ, हे मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के हरि कबहु मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन
दुख न लागे, हे दर्श बिन दुख न लागे, दर्श बिन दुख न लागे, दुख न लागे, दुख न लागे। नामदेव जी की स्थिति ऐसी हो गई। गुरुदेव ने पूछा, नामदेव तुमने भोजन जल क्यों छोड़ दिया? बोले, आप जिनसे मुझको लेकर के आए हो, अब वापस मुझे उन्हीं के पास ही ले चलो। बस मैं अब रह नहीं पा रहा हूं, मेरे प्राण निकल जाएंगे भगवान। मुझे अन्न जल की इच्छा नहीं है, मुझे संसार में घूमने की कोई इच्छा नहीं है। मेरा सारा संसार मेरे विट्ठल में है। संसार के जितने सुख व्यक्ति को भोग भोग करके आते हैं, मुझे वो सारे सुख मेरे लाल को देख के मिल जाता है। मुझे दूर मत करो। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भक्तों का जब वर्णन किया गया तो वहां पर यही गुण बताया गया, जो जग को ठाकुर जी में देखे। सारे सुख सारी समृद्धियां मेरी कहां हैं? मेरे राधा रमण जी के चरणों में। बस वो दिख जाए मुझको, मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए। नामदेव जी की ये स्थिति हो गई। गुरुदेव लेकर के नामदेव जी को वापस आए, इतने व्याकुल, इतने प्रसन्न ठाकुर जी को देखने के लिए, इतने तड़प रहे थे नामदेव जी कि यह भी विचार नहीं किया। पादुका उतार करके बोले कि कहीं पादुकाओं में मन ना लगा रहे मेरा, यही ना सोचता रहूं मेरी पादुका कहां रखी है, निष्फिक्र होकर ठाकुर जी का दर्शन कर लूं। तो पादुका उतार के फेंट में बांध के कमर में बांध ली। जैसे ही मंदिर के भीतर गए, कुछ लोगों को पता चल गया तो उन लोगों ने नामदेव जी के ऊपर हाथापाई कर दी, मारपीट कर दी। अरे चप्पल लेके भीतर आ गए। नामदेव जी को मंदिर से निकाल दिया। नामदेव जी जाकर के दक्षिण द्वार पर बैठ गए। बोले, कोई बात नहीं पंडरीनाथ, तुम दिखो भले ही मत, पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं हूं तो चौखट पे तुम्हारी, तुम भले ही मत दिखो। बंधुओं, प्रेम का एक स्वरूप होता है, उसमें प्रेमी को देखने की भी इच्छा नहीं होती। बस हम इसी बात से प्रसन्न हैं कि हमारा प्रेमी यहीं बैठा है, पास ही है, हमारे समीप ही है। जैसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने वाले लोग, संसार में रहने वाले लोग किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को फॉलो करते हैं, भले ही उससे मिला ना, लेकिन वो उस होटल में ही रुक जाए जिसमें वो रुका है तो उसी से ही खुश हो जाता है। उसी होटल में ऊपर वो भी रुके हुए संसार के लोग ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वैष्णव, उसको भले ही बिहारी जी का दर्शन ना हो, लेकिन वो इसी बात से प्रसन्न है कि मैं हूं तो वृंदावन में, हूं तो वहीं पे जहां मेरे श्याम सुंदर है, जहां मेरे प्रियतम है, वहीं हूं मैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। रामदेव जी महाराज बोले, नाथ आपको देखने की बहुत अभिलाषा तो है मन में, पर कोई बात नहीं, मैं आपकी चौखट पे बैठा हूं, इसी में प्रसन्न हूं। मार पीट दिया था पंडा पुजारियों ने, द्वार पर, दक्षिण द्वार पर बैठे बैठे माजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला कीर्तन करने लगे। आहा, नामदेव जी की उस व्याकुलता पर रीझ गए पंडरीनाथ महाराज। दर्शनार्थी तो खड़े थे उत्तर द्वार पर दर्शन करने के लिए, लेकिन देखते ही देखते, पलक झपकते ही दर्शनार्थियों के सामने दीवार आ गई और ठाकुर जी के मंदिर का मुख दक्षिण की ओर हो गया। जहां पर नामदेव जी बैठे थे वहीं ठाकुर जी घूम गए। वाह बंधुओं, कभी हृदय में यदि व्याकुलता हो रही हो कि ठाकुर जी की बहुत याद आ रही है, नेत्रों से आंसू गिर जाएं कि ठाकुर जी का बहुत स्मरण हो रहा है, तो इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं, आप जितने व्याकुल हो रहे हो उतने ही ठाकुर जी भी व्याकुल हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। नामदेव जी की भक्ति में ठाकुर जी व्याकुल, व्याकुल ठाकुर जी भी।
देखो, काल व्याल मुखग्रास त्रास नृणास हे तवे कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, मानव कल्याण का साधन बताइए। तब सूत जी कहते हैं, जिसको मृत्यु का भय ना हो। मृत्यु का भय मतलब संसार की फिर कोई वस्तु मिले ना मिले उससे भयभीत ही नहीं हो, सदैव प्रसन्न रहे बस। और भगवत प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहे, कुछ ना कुछ करता रहे। और सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत का आश्रय ले ले तो उस व्यक्ति का जन्म सफल है। बंधुओं, दोनों बातें हैं। मृत्यु का भय निकाल दे, सब स्थिति में प्रसन्न रहे, या और भागवत जी का आश्रय ले ले, ये एक भक्त के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। या फिर ऐसा कहते हैं, जो भागवत जी का आश्रय ले लेगा वह फिर हर स्थिति में प्रसन्न और मृत्यु के भय से भयभीत होना बंद हो जाएगा उसका, जो भागवत के आश्रय में आश्रित हो जाएगा। इसलिए ऐसी भागवत जी का आश्रय ले लो। बंधुओं, जिसने कभी भागवत जी का आश्रय नहीं लिया और वो अपने आप को भक्त कहे, निश्चित है उसकी भक्ति में कहीं चूक हो रही होगी, उसकी भक्ति में कोई ना कोई अपराध उससे बन ही रहा होगा, क्योंकि उसने अभी तक भागवत जी का आश्रय नहीं लिया। भागवत जी का आश्रय सबने लिया, भक्तिमती मीराबाई हो, नामदेव हो, तुकाराम हो, जनाबाई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने भागवत जी का आश्रय ना लिया, सबने लिया। ऐसी भागवत जी का आश्रय एक भक्त के जीवन में उसका एक श्रेष्ठ उद्देश्य है। हम तो कहेंगे भागवत जी का आश्रय ले लो, सारे उद्देश्य अपने आप सफल होते चले जाएंगे। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी महाराज ने उत्तर में कहा, भागवत की कथा सुनो। बोले महाराज, इस भागवत की थोड़ी महिमा सुनाओ, इस भागवत का थोड़ा महात्म सुनाओ। तब महात्म सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, बोले एक बार ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि मेरे पुत्रों को आप युवान करने का कोई साधन बताओ। तब नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और सनत कुमारों से पूछा कि ज्ञान और वैराग्य पुष्ट कैसे होंगे भगवान, भक्ति प्रसन्न कैसे होगी। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतम शास्त्रम श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादि। संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। आप अन्न दान करते हो, वस्त्र दान करते हो, उनमें इतने श्रेष्ठ सत्कर्म नहीं माना जाता, परंतु जब आप ज्ञान का दान करवाते हो तो सबसे बड़ा सत्कर्म माना जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा करवाना, ये ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा सत्कर्म, और इससे ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप भागवत की कथा कराओ। तब नारद जी महाराज ने भागवत का आयोजन किया, सनत कुमारों ने कथा की, और उस कथा में भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रसन्न मुद्रा में पुष्ट होते हुए वहां नृत्य करने लगे। बोलो भागवत महापुराण की। ऐसी भागवत की कथा की महिमा बताई गई, महात्म्य सुनाया गया। सूत जी महाराज जी से ये महात्म्य सुनकर के सौनकादि ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए।
भागवत की कथा सुनने से बंधुओं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पुष्ट होते हैं, और इन तीनों के पुष्ट होते ही एक ठौर मिलती है, व्यक्ति एकाकार हो जाता, फिर उसको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार का भाव है। अब आगे का हम क्रम कुछ जो है वो कल सुनेंगे। बंधुओं, कल से कथा का समय है 5:15 बजे। आप लोग 5 बजे तक यहाँ आकर के हनुमान चालीसा आदि सब भावों को करिएगा। 5:15 बजे से 7:30 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। और पूरे दिन क्या करना है? अब पूरे दिन तो हम कुछ ना कुछ नियम बताएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, आनंद करेंगे, भगवान नाम गाएंगे, किसी दिन समुद्र के किनारे बैठ के कीर्तन करेंगे, कुछ हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, अभिषेक करेंगे, कभी रात्रि में पद गायन करेंगे, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। अब 7 दिन के लिए आए हैं तो कुछ ना कुछ क्रम हमारा बना ही रहेगा। आओ, बड़े प्रेम और भाव से पंडरीनाथ भगवान को याद करते हुए आज की मंगल कथा को विश्राम देते हैं। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग। गाओ। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, हे विठ्ठल 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 विठ्ठला, श्री विठ्ठल 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 विठ्ठला, हे विठ्ठल 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 विठ्ठला, श्री विठ्ठल 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 विठ्ठला, माझा 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 विठ्ठल 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 विठ्ठला, पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल
ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पदे हर हर